नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 10 रुपये के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 रुपया का नोट को गौर से देखिए और देखिए कि उस पर क्या लिखा हुआ है और उस कथन का क्या अर्थ होता है, समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 10 रुपये के नोट पर लिखा है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो आप जब 10 रुपये के नोट को गौर से देखेंगे तो देखिएगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस कथन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर है। तो ये जो लाइन लिखा रहता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो आप देखेंगे जो नोट रहता है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका साइन रहता है। यह कथन दर्शाता है कि रिजर्व बैंक ने उस करेंसी नोट पर एक मूल्य तय किया है जो देश के हर व्यक्ति और हर स्थान के लिए एक समान होता है। तो जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो ये जो 10 रुपया का करेंसी नोट है ये सभी लोगों के लिए एक बराबर मूल्य है और देश के किसी भी स्थान पर चल जाइए सब जगह उसका मूल्य वही रहता है। भारतीय कानून के अनुसार रिजर्व बैंक के अलावा किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। तो पूरे भारत में केवल भारतीय रिजर्व बैंक को ही वो अनुमति प्राप्त है कि वे करेंसी जारी कर सकते हैं। उनके अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का कोई हक नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून रुपयों को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। तो भारत के कानून में ये भी कहा गया है कि ये जो रुपया है, ये मुद्रा है, ये विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा और यानी इन पैसों को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आप समझ गए कि 10 रुपया के नोट पर क्या लिखा है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो कोई भी करेंसी नोट उठा के देख लीजिएगा, सब में यही लिखा रहता है। अगर आप 50 रुपया देखेंगे तो 50 रुपया में लिखा रहेगा कि मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आप 100 रुपया देखिएगा तो उसमें भी देखिएगा लिखा रहेगा, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो यानी जो भी करेंसी नोट लीजिए उसमें उसका वैल्यू लिखा रहता है और सब में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन रहता है। तो उसका अर्थ यह हुआ कि ये रुपया जो है सभी के लिए एक बराबर मूल्य है, सब स्थान पर एक बराबर मूल्य है। यानी ऐसा कभी नहीं होता है कि एक आदमी के लिए वो जो करेंसी नोट है 10 रुपया और अन्य लोगों के लिए वो 20 रुपया हो जाएगा, सबके लिए बराबर। ऐसा नहीं कि एक राज्य में एक स्थान पे 10 रुपया का मूल्य 10 रुपया है, दूसरे राज्य या दूसरे शहर में जाने से उसका वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए, इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।